नमस्कार, जय हिंद, खमा घनी, कैसे हो सारे। पुनः एक बार सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। 22,000 पदों पर भर्ती, बिल्कुल। योग्यता क्या है? नाम मात्र की। सिलेबस क्या है? जिसको आप रोजाना पढ़ते हो। मतलब सर ऐसा मौका, बिल्कुल। पेमेंट क्या है? पेमेंट मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो पेमेंट है। मतलब सोच नहीं सकते ऐसा क्या? मतलब करोड़ों में है क्या? अगर करोड़ रुपए मिलते तो सारी नौकरी की तैयारी कर लेते। कोई आधे व्यक्ति है वो अपना बिजनेस नहीं चलाते, है ना। फिर बात आई सर तो इसमें क्या विशेष है? तो आपने टेलीग्राम के माध्यम से देखा होगा, नहीं देखा तो जाइएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जी के गजान सर, जहां पर आपको समय समय पर सारी सूचनाएं आपको हमेशा की भांति मिलती रहती है। आइएगा हम चर्चा करते हैं। 22,000 पद है, 10वीं पास ही बड़ी भर्ती है। कई बार विद्यार्थी के मन में आता है सवाल कि सर इसमें सीईटी चाहिए क्या? अरे 10वीं पास है तो सीईटी तो नहीं चाहिए भैया। पहले बात तो ये काट दीजिएगा, बिना सीईटी ये भर्ती है। अब बिना सीईटी भर्ती है, इसका सिलेबस क्या है, संपूर्ण रणनीति क्या है, उसको लेकर मैं आप सबको बता देता हूं। देखिएगा, ये भर्ती है वो आरआरबी ग्रुप डी की है। ग्रुप डी मतलब समझ गए, सेंटर की भर्ती है, राजस्थान की नहीं है, सेंटर की है। और सेंटर में पेमेंट क्या होता है, जो वेतन होता है वो वेतन सबसे अलग होता है। अब सेंटर का पेमेंट लेना बहुत भाग्य की बात होती है। हालांकि सरकारी नौकरी लगना भाग्य में है, लेकिन सेंटर सरकार की ओर से लगना ये हमारा सौभाग्य होता है। क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप लग गए नौकरी राजस्थान के अंदर, आप राजस्थान में सेवा दे रहे हो, ये आपके भाग्य है, क्योंकि आपको राजस्थान मिला है। और राजस्थान के अलावा अगर आप भारत देश की सेवा करते हो, इस भारत माता की सेवा करते हो, ये आपका सौभाग्य है। क्योंकि हम दोनों को ही कम नहीं करें आंकेंगे, हमारा भाग्य है कि हमारा राजस्थान, और सौभाग्य है हमारा देश है भारत। ठीक वैसे ही इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। राजस्थान का कौन सा विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सकता है, इसको पढ़ाने के लिए मैं आप सबको बता देता हूं कि लोग हैं वो आपको पढ़ाने के लिए। कोई कहेगा कि सर मैं 10,000 में पढ़ रहा हूं, कोई कहेगा सर मैं ऑनलाइन 5,000 में पढ़ रहा हूं, कोई कह रहा है कितने में। अब आपको सूचना मिलेगी ना कि हम कितने में पढ़ा रहे हैं ये बेंच, तो आप कहोगे सर मजा आ गया। इसलिए हमें पूरा भी देखना चाहिए, पूरी जानकारी भी हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा ध्यान से, ये जो है आपके 7वां जो पे लेवल होगा उसके आधार पर होगा। लेवल 1 के अंदर 7वां जो आपका, नहीं सॉरी, 7वां जो वेतन आयोग है उसके अनुसार आपका लेवल 1 होगा। और इसका जो शुरुआत का जो पेमेंट 18,000 रुपए होगा, और उसके अलावा 18 से 33 इसकी नॉर्मल है, जब 22,000 पोस्ट है इसके अंदर। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो आपकी शुरुआत हो चुकी है, यानी 31 तारीख से। 31 तारीख से आप फॉर्म भरने शुरू कर चुके हो, 31 जनवरी से। कब तक भर सकते हो आप? ये आप तारीख 2 मार्च तक आप इसको भर सकते हो, मतलब पूरा फरवरी आपके पास में पड़ा है। फॉर्म भर दीजिएगा। सर फीस क्या लगेगी, अभी चर्चा करेंगे। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं कटा है तो इसके लिए 1 दिन 2 दिन और एक्स्ट्रा इन्होंने दिए हैं। देखिएगा, इसमें जो यूआर यानी कि, और उसके अलावा जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी हैं उनको 18 से 33 साल, और इन्होंने 1993 से, आप अगर हो डेट ऑफ बर्थ आपकी 2/1/1993 से आप भर सकते हो, और लास्ट 2008 तक भर सकते हो, उसके बाद नहीं भर सकते। 1/1/2008, मतलब 2/1/2008 है ना, तो भी नहीं भर सकते। उसके अलावा ओबीसी वाले जो विद्यार्थियों की बात करूं तो उनको 3 साल छूट मिली है, 18 से 36 है। 2/1/1990 से लगाकर आप 2008, 1/1/2008 तक भर सकते हो, उसके आगे अगर है तो नहीं भर सकते। SC ST वाले विद्यार्थियों को 8 साल की छूट है, नहीं सॉरी 5 साल की छूट है। 2/1/1988 से लगाकर 1/1/2008 तक आप भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शैक्षिक जो योग्यता है वो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो अगर आपने जो ITI कर रखी है तो भी आपके इसके लिए वैलिड माने जाओगे। ठीक है। आरआरबी में ये भर्ती खुली है। आवेदन का जो पेमेंट आपका जो कटेगा वो सामान्य और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी का 500 रुपये लगेगा। सीबीटी देने पर आपको 400 रुपये शायद ये वापिस मिल जाते हैं, आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना। उसके अलावा महिला SC ST PWD एक्स सर्विसमैन का 250 रुपये शुल्क है, और सीबीटी देने पर पूरी राशि इनको वापिस मिल जाएगी। मतलब आपको पेमेंट वापिस मिल जाता है। यहाँ पर आपको 100 रुपये लगेंगे और इनका आपको पूरा पेमेंट आपको वापिस मिल जाएगा, मतलब 100 रुपये आपका फॉर्म फीस है, बाकी वापिस आ गया। अब सर इसका सिलेबस क्या है, मैं आप सबको कर रहा हूं। राजस्थान का अगर कोई भी युवा देख रहा है या राजस्थान से बाहर का कोई युवा देख रहा है तो मैं आप सबको विदित कर देता हूं कि इसमें आप जनरल साइंस हमेशा पढ़ते हो। क्या आप एलडीसी में नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। क्या आप पुलिस में नहीं पढ़ते? पढ़ोगे, है ना। बिल्कुल। अभी क्या हो गया भाई? हाँ। क्या आप पुलिस में नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। क्या आपने जेल प्रेरी की तैयारी करोगे? नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। सीईटी की तैयारी नहीं करोगे? करेंगे सर, पढ़ोगे। तो साइंस तो यहां पर आ गई, 25 अंकों का खेल यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। एग्जाम में आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा, 1 घंटा, और उसके अलावा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब आपको इसका ऑनलाइन बैच बताऊंगा तो आप खुश हो जाओगे, सर इतने में? बिल्कुल इतने में। मैथ आप कहा नहीं पढ़ते? एलडीसी में पढ़ोगे, सीईटी में पढ़ोगे, पुलिस में पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मैथ यहां पर भी 25 अंकों का है, मतलब 2 चीजें क्लियर हो गई।
ठीक है। उसके अलावा जनरल जो नॉलेज, नहीं सॉरी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग आप यहां भी पढ़नी पड़ेगी, एलडीसी में थोड़ी बहुत है शायद, उसके अलावा पुलिस में तो है ही, जेल प्रेरी में भी है, इसका मतलब आप रीजनिंग भी आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, बिल्कुल। उसके बाद आती है जीके की बात, है ना। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। योजना नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। क्या भारत का इतिहास नहीं पढ़ते? क्या आप लोधी वंश, मुगल राजवंश नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। क्या सिंधु घाटी नहीं सभ्यता नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। क्या भारत का संविधान नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं सर। क्या भारत का भूगोल नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। ये सब जगह यहाँ पर है, सीईटी में है, उसके अलावा पुलिस के अंदर है, यहाँ पर है, उसके अलावा एलडीसी की बात करें, पॉलिटी आ जाएगी, जेल प्रेरी के अंदर पॉलिटी आ गई, सब चीजें पढ़ रहे हो। फिर देरी किस बात की है? 100 अंकों का आप टोटल आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 25-25, 30 आपके रीजनिंग के और 20 आपका जीके का, यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप घर पर तैयारी करो ही मत, मेरा मानना तो ये है। अगर पढ़ सकते हो तो तैयारी करो। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मतलब ये कि जैसे ही आपका 3 गलत हुए तो आपका 1 जो सही है वो भी गलत हो जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी अगर आपका पेपर हार्ड आ जाता है, बहुत कठिन आ जाता है, जो विद्यार्थी कई बार पास नहीं हो पाते, लेकिन आपको 40%, यूआर एडब्ल्यूएस वालों को 40 चाहिए, ओबीसी के लिए मिनिमम 30% पास करने के लिए चाहिए, एससी वाले 30, एसटी वाले भी आपको 30% चाहिए। ठीक है, ये आपके टॉपिक वाइज सिलेबस आ गया, जो इसका मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी दे दूंगा। ये आपके टॉपिक है। मैथ में कौन सी है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन सी है, जनरल साइंस के अंदर थोड़े सा सिलेबस है, कोई थोड़ा सा, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10वीं लेवल की है। ठीक है, ये आपके चाहे आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, उसी लेवल की है। ये 10वीं लेवल भर्ती है, तो 10वीं लेवल ही आपसे चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स आ गया, ये भी आपके 10वीं लेवल का ही है। मतलब जीके तो 10वीं लेवल का होगा, करंट अफेयर्स आप टेलीग्राम के माध्यम से पढ़ो। नहीं सर हमें पढ़ना है, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, तो आइएगा, मैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसका एग्जाम है वो आपके मई और जून के अंदर होगा, मतलब आपके पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि आपके पास 5 माह पड़े हैं। 5 माह बोले तो 150 दिन आपके पास में है, और 150 दिन आपके पास में है, तो आपको मैं बता देता हूं कि आप 150 दिन में इसकी तैयारी कर सकते हो। सर नया बेंच इसके अंदर आगे क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन इसका जो नया बेंच है वो हमारे पास में चलेगा नाम मात्र शुल्क पर 399 रुपए में, और 10 फरवरी से शुरू है। सर कहाँ क्या करना है, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। उड़ान एजुकेशन सर कैसे करना है मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। अगर आप प्ले स्टोर पर उड़ान एजुकेशन ऐप लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लोगो मिल जाएगा आपको, एक उड़ान सफलता की ओर। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल फिजिकल आपका टेस्ट होगा, आंखों के लिए इफेक्टिव टेस्ट जो होना है कि एक ही बार में बिना नीचे रखे 35 किलोग्राम वजन को 2 मिनट में 100 मीटर तक उठाकर लेकर जाना है, और एक ही बार में 5 मिनट और 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना है। ठीक है, 5 मीटर और 15 सेकंड में, मतलब आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है, आप पैदल चलकर चले जाओगे, है ना। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कम है, 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना है, और ये आपके 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना है बिना नीचे देखे। ठीक है, तो सर इसकी जानकारी पूरी जानकारी तो मैंने आपको बता दिया। पहली बात, आप टेलीग्राम पर जाइएगा, जीके गजानन सर, जहां पर आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको कहीं पर भी, आपको मैं बता देता हूं, कहीं पर दूसरी जगह अगर आप जाते हो, आपकी इच्छा है, बेहतरीन टीम आपको पढ़ा रही है, आपको पता भी होगा, विदित भी होगा, जो विद्यार्थी राजस्थान के वो जानते भी हैं सर कौन से अध्यापक कौन सी चीजें पढ़ाएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जीके गजानन सर टेलीग्राम पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करना है तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ठीक है सर, कितने रुपए में बेंच मिलेगा, ये आपको बेंच मिलेगा 399 रुपए में, है ना। 399 बताया था ना, हाँ 399 रुपये, यहाँ पर आपको ये 399 में कंप्लीट बेंच मिल जाएगा। उसके अलावा मैं बता देता हूँ सर, हमें पढ़ना है, बिल्कुल 10 फरवरी से ये बेंच शुरू हो जाएगा, यानी आपका 90 दिनों में क्या हो जाएगा, 90 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हम करवा देंगे। अब आपकी इच्छा भी, आप कहाँ से कैसे, अगर आप हार्ड पढ़ना चाहते हो, 5000 में पढ़ना चाहते हो, 10,000 में पढ़ना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है। जैसे मैंने हमेशा की बात बताता आया हूँ, पढ़ाने वाले टीचर में मैथ रणजीत सर पढ़ाएंगे, भूगोल बीएल सर भी पढ़ाएंगे, विज्ञान आपके जेपी सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स रेखा मैम करवाएगी, सुभाष सर आपको पॉलिटी करवाएंगे। ठीक है, इंडिया हिस्ट्री मैं करवा दूंगा, है ना, पॉलिटी, और मैं करवाऊंगा आपको मार्च से शुरू करूंगा भाई, इससे पहले शुरू नहीं करूंगा। इंडिया जीके, हालांकि इंडिया ज्योग्राफी तब तक ये हो जाएंगे, इंडिया पॉलिटी सुभाष सर हो गए तो जीके कंप्लीट हो गया, और जीके कंप्लीट हो गया तो मैथ आपके रणजीत सर करवाएंगे, रीजनिंग ये भी सर करवाएंगे, प्रदीप सर भी करवा देंगे, 2 टीचर करवा देंगे, विज्ञान जेपी सर करवा देंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी आपके 1-2 टॉपिक है वो रेखा मैम आपको करवा देगी। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है 963632, या फिर इन पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना।
5227 पर। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी सूचनाएं मिलती रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।